ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्साहुणम्। मंगलमय मंगलकरम् वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि छू महान, ग्रंथ करन को काज जेती मिले समाज सब, पामी निज पद राम। चेतीले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ, तीसरा अधिकार चल रहा है। तीसरा अधिकार का मेन हेडिंग है संसार, दुख और मोक्ष का स्वरूप। क्या हेडिंग है? संसार का दुख और मोक्ष का स्वरूप। इसमें मोहनीय कर्म संबंधी अपनी बात चल रही थी कि मोहनीय कर्म की अवस्था में, यानी कि मोहनीय कर्म में भी चारित्र मोहनीय संबंधी की अवस्था चल रही थी बात। चारित्र मोहनीय में भी अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालो, क्योंकि प्रत्यक्ष वो बहुत बड़ा दुख कारक है, बहुत बड़ा बंधदायक है। अनंतानुबंधी, जिसका फल अनंत तक मिलता रहे। बरोबर। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का भी अनंत फल है, लेकिन अनंत फल सुख रूप है, आदि है। सम्यक दर्शन की आदि है और आदि अनंत, बरोबर है। और अनादि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, अनादि शांत। भाई पकड़ना बात को जरा। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अनादि का है, लेकिन अनादि शांत हो सकता है वो। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सादी है, लेकिन सादी है अनंत काल तक रहेगी। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट होंगे ना, वो भी अनंत है। और ये भी अनंतानुबंधी, यानी कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अनादि से शुरुआत होती है और शांत हो जाएंगे। किसके आश्रय से? कहा ना कि अपने स्वभाव के आश्रय से। क्रोध के आश्रय से कभी सुख होता नहीं है। क्रोध के आश्रय से, मान के आश्रय से, माया के आश्रय से, लोभ के आश्रय से कभी सुख होता नहीं है। वो सुखाभास, गड़बड़ वाली बात है भैया। वो सुखाभास है, कभी उससे सुख होता नहीं है। क्या कहते हैं यहां पर आचार्य देव कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से इष्ट अनिष्ट बुद्धि, परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिट जाती है। परद्रव्य मेरा हितकारी है, मैं उसका हितकारी हूं। ये परद्रव्य मेरे अहितकारी हैं, मैं इनका अहित करूंगा, ऐसा ये बुद्धि मिट जाती है। देखो बुद्धि मिट जाती है यानी कि अंतरंग की बात,
ऐसा ऐसा कह के देखो मैं आपका एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हरता नहीं हूं। तो माँ का कर्ता कौन, माँ को कौन संभाल सकता है, माँ के अपने कर्म के हिसाब से? अरे ऐसा नहीं है, स्वच्छंदी होना नहीं है इसमें, इसमें अंतरंग में उतरना है। तुम्हारा जो लौकिक व्यवहार है, लौकिक क्रिया है, वो चलो भाई नहीं, चलो स्वच्छंदी होने की बात नहीं है यहाँ पर, पकड़ना बात को। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हरता नहीं है, उसका मतलब यह है कि भाई तुम जरा संभालो, देखो। हाँ, क्या कहते हैं यहां पर, तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभागहीन होता है, क्षय होता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की आधार से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के चारित्र मोह कर्म का अनुभाग यानी कि फल देने की शक्ति जो संसार का फल दे रही थी, अभी आत्मस्थिरता में फल आएगा, वो स्थिरता पूर्वक फल आएगा वो। उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभाग हीन हो, ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो और तब उनकी पीड़ा दूर हो और तब प्रयोजन भी कुछ न रहे, तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे। मोक्ष का प्रयोजन मुझे, अरे मैं मुक्त स्वभावी हूं, मोक्ष का भी प्रयोजन मुझे नहीं चाहिए। अरे मुनिराज का मोक्ष की चाह से अटकता है। धन्य मुनिराज का मोक्ष किससे अरे अपनी चाह, मोक्ष की इच्छा है ना, तो इच्छा है तो मोक्ष नहीं है। अरे मैं तो खुद मुक्त स्वभावी हूं, मैं ये जो अंदर में देखो, ये बुद्धि बनानी है, हमें बुद्धि बनानी है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी चाहे वो कर ले करके, ऐसा नहीं होता है। तब उनकी पीड़ा दूर हो और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, तब उनकी पीड़ा दूर हो और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे। निराकुल होने से महासुखी हो, इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है। ठीक है, ये इस तरह अपना ये बात यहां तक कल हुई थी। ये जो मोहनीय कर्म, मोह को राजा कहा, यदि ये राजा परास्त हो गया, मोह राजा, जीवराज ही मोह राजा को परास्त कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि ज्ञान बाण है ना, आश्रव अधिकार में लिया ना, कि ज्ञान ये आश्रव इतना योद्धा बन के आया है। समर अधिकार में देख लो, समर अधिकार का पहला श्लोक हो या आश्रव अधिकार का पहला श्लोक हो, तो ये योद्धा, आश्रव रूपी योद्धा इतना जबरदस्त तैयार होके आया है फल देने के लिए। लेकिन ये जीव का ज्ञान बाण है, ज्ञान बाण के आधार से सभी मोह परास्त हो जाता है। मोह परास्त हो गया यानी कि जल मूल से मोह निकल गया, तो बाकी कर्म तो पंगु हो जाते हैं। क्या होते हैं वो थोड़े समय के लिए है, 1-2 भाव, मैक्सिमम 4-5 भाव, इससे ज्यादा होते नहीं है। ठीक है, यहां तक अपना मोहनीय कर्म की बात हुई। अभी आगे अंतराय कर्म के उदय से होने वाले दुख और उसकी निवृत्ति की बात कर रहे हैं। अंतराय कर्म, चौथा घाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय के 2 भेद, ज्ञानावरण के भी दर्शनावरण के भी भेद है। मोहनीय के 2 भेद, और फिर अंतराय कर्म के भी 9 भेद है। देखो, अंतराय यानी कि जो कार्य हो रहा है उसमें अंतराय डालना, ये तुम नहीं कर सकते हो। कर्ता बुद्धि है वहां पर, हर जगह भी कर्ता बुद्धि तो लगा ही देना। ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, मैं ही करूंगा।
रावण जब सीता स्वयंवर था ना, तब वो कौन कौन धनुष था, धनुष को उठा के उसकी वो लगाना था, तो रावण से नहीं हुआ। वही है ना। और रामचंद्र जी ने किया। बात यहां पर अंतराय है ना, तो वो ताकतवान थे, रावण भी नहीं थे ऐसा नहीं है, लेकिन भाई उसकी योग्यता नहीं है, वो अंतराय है उसमें, ऐसे कर्म तुमने बांधे हैं। कोई रावण को कमजोर मत समझना। रामचंद्र जी तो भाई, रामचंद्र जी तो बलभद्र थे, और लक्ष्मण नारायण थे, और प्रतिनारायण हमारे रावण जी थे। यहां पर अंतराय, मुझे वो लाभ नहीं मिला, वो दूसरे ने नहीं किया, ऐसा अंतराय कर्म तूने बांधा है। मुझे ये परचेज ऑर्डर मुझे नहीं मिला, ये वस्तु का मुझे लाभ नहीं हुआ, वैसा अंतराय कर्म तूने बांधा। दूसरे ने कोई ऐसा अंतराय किया, ऐसी बात नहीं है। देखो मैं अभी दान देना चाहता हूं, लेकिन हमारे ऐसा है वैसा है, मैं तो अरे वो नहीं है। तू क्वांटिटी का मत देख, क्वालिटी देख, क्वालिटी बना तू। समझ आई बात? नहीं आई करना बात को जरा अच्छी तरह से। तो ये लाभ मुझे नहीं मिलने वाला है, तो ऐसा लाभ नहीं मिलने वाला है तो वो व्यक्ति ने किया, ऐसा नहीं है। तूने स्वयं उस तरह के कर्म बांधे हैं। देखो पढ़ता हूं मैं। तथा जीव के मोह द्वारा दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय के उदय से नहीं हो नहीं सकता, तब वह परम आकुलता होती है। सो यह दुख रूप ही है। देखो सभी जगह पे मोह कर्म के उदय से, तूने ऐसा मोहनीय कर्म ऐसा बांधा है, ऐसा ऐसा। देखो कहा ना, जीव के मोह द्वारा, अंतराय कर्म और मोह। अरे मोह न होना तो क्या बताए। जीव में यदि मोह न हो तो कोई जीव यहां पे कोई दिखे नहीं। कहा नहीं दिखे? मध्यलोक में सब ऊर्ध्वगमन है ना, जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। वो तो सीधे सिद्धालय में विराजमान हो जाए। मोह के कारण अंतराय कर्म के उदय से दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य शक्ति, मैंने 9 कहे ना, 5 ही यहाँ पे लिखे हैं। वो 9 लब्धि होती है, 9 लब्धि होती है। देखो 47 कर्म है ना, तो 28 कर्म उसके हुए, 28 और 5 33 और ज्ञानावरण के 5 33 5 38 और दशनावरण के 9 यानी कि 47। घातिया कर्म की प्रकृतियां 47 है ना, वो बरोबर है, 5 ही है इसमें। अंतराय कर्म के 5 ही भेद होते हैं। नवलब्धि मतलब वो ऐसा ज्ञान लब्धि है ना, ऐसे आदि 9 लब्धियां हैं। ओके, तो क्या कहते हैं यहां पर, परंतु अंतराय कर्म के उदय से नहीं हो सकता, तब परम आकुलता होती है। सो यह दुख रूप ही है। इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है, परंतु वह उपाय झूठा है। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता दिखता है। अंतराय का क्षयोक्षम होने बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता, इसलिए विघ्नों का
मूल कारण अंतराय है। अंतराय कर्म तूने बांधे हैं और तू मानता है कि ये इसने किया, इसने किया, इसने किया, ऐसा ऐसा तू मानता है, वो गड़बड़ वाली बात है भैया। इसका उपाय बरोबर है। तो देखो मतलब क्या हुआ कि तेरा जो काम जो रुकता है ना, पर द्रव्य पर जीव के कारण नहीं रुकता है। तेरा कारण तूने स्वयं ऐसे कर्म बांधे हैं, इसके लिए रुकता है। तूने स्वयं ऐसे कर्म बांधे, इसके लिए रुकता है। बाकी कोई रुका दे, कोई अटका दे, ऐसी व्यवस्था होती नहीं है। देखो अभी देखो उदाहरण देते हैं। तथा जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी तो वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता है, उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्तभूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न होंगे। यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा ही द्वेष करता है। अन्य द्रव्य उसे विघ्न करना चाहे और उसके न हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना न चाहे और उसके हो जाए, इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य कुछ वश नहीं है। अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है। जिनका वश नहीं है उनसे किस लिए लड़े, इसलिए यह उपाय झूठा है। क्या कहा? यह एकदम उपाय झूठा है। यह उपाय हमें नहीं करना है। पकड़ना है बात को अच्छी तरह से, जरा समझ के पकड़ना, शांति पूर्वक, धीरज पूर्वक। बहुत ही जबरदस्त बातें हैं ये। अंतराय कर्म का निमित्त भी मत बनो और दूसरे को अंतराय कर्म। देखो बच्चों को धर्म मार्ग में लगाने के लिए उसके बाहर के जो कार्य हैं उसमें तुम बोल सकते हो कि भाई ये कार्य मत करो, ये कार्य मत करो करके। लेकिन यदि जो तुम वो अंतराय नहीं होएगा, वो अंतराय नहीं होएगा, वो धर्म मार्ग में लगाना है। लेकिन यदि हमने ऐसा पढ़ा दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो तुमने धर्म मार्ग में उसको अंतराय कर्म किया है। इतना ज्यादा पढ़ा दिया, उसको अभी फुर्सत ही नहीं है। याद रखना ये देखो बच्चों को, ये है नाटक है ना, बीच में कोई नाटक आया था। क्या नाटक था? कि तुमने मुझे ऐसा पढ़ा लिया, मुझे अभी ऐसी फुर्सत ही नहीं है कि मैं आपकी सेवा करूं, मुझे अमेरिका जाना पड़ रहा है, मेरे को फॉरेन जाना पड़ता है, मेरे को फलाना करना पड़ता है। अरे लेकिन फिर भी वो बच्चा, वो लड़का अपना समेट सकता है। बनारस दास जी की कौन थे? कोई बनारस दास जी नहीं थे, कोई थे मुनिम जी। उनको 20 साल तक कोई तनख्वाह ही नहीं बढ़ाई। तो अभी अभी बात है, सबकी तनख्वाह बढ़ गई, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। आपकी 20 साल का पूरा कैलकुलेशन करके अभी अभी एक साथ में बढ़ा देते हैं। तो मुनिम जी ने क्या कहा? अध्यात्म थे मुनिम जी। बोले कि महाराज जी यदि तुम्हें मेरी तनख्वाह बढ़ानी है तो मुझे जो 8 घंटे की ड्यूटी है उसका मुझे आधा कर दो, जिससे मैं मेरा स्वाध्याय कर सकूं। तो देखो वो हो गया। तुम्हें तुम्हारी रुचि क्या है, तुम्हारा क्या चीज है, 2 घंटा कम कर दो, 2 घंटा में स्वाध्याय कर पाऊंगा। बाकी भी व्यवहारिक कार्य होते हैं ना, ऐसा जीवन होता है। इस तरह अंतराय कर्म हम पैदा करते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति अंतराय करता नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। इस तरह की बातें हुई हैं। आगे की बात कल करेंगे। अभी थोड़ा गाय है, मंदिर जी जाना है। ओम नमः शिवाय।